नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 28 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली ऐसे ही एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनितों को नियुक्ति का इंतजार, कर्मचारी चयन मंडल ने 4,921 अभ्यर्थियों की सूची जारी की। 31 को अंशकालीन कर्मचारियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। 16,000 अधिकारी कर्मचारियों को दी जाएगी चुनावी ट्रेनिंग। 1 अप्रैल से शुरू होगा प्रशिक्षण का पहला चरण। 10 दिन में पूरा होगा राज्य सेवा परीक्षा 2022 का मूल्यांकन। फिर 23 का शुरू होगा, लेकिन रिजल्ट पर सस्पेंस बरकरार। एमपीपीएससी आचार संहिता में रिजल्ट घोषित होंगे या नहीं तय नहीं। 2021 के इंटरव्यू 18 से 1927 में शुरू हुई थी वन वे वीडियो कॉल। उस समय आधे घंटे बात करने के लिए लगते थे 13,000 रुपये। जो कर्मचारी जांच के दायरे में, उन्हें बगैर डिप्लोमा के ही दे दी पदोन्नति। 8वीं पास को भी बना दिया लिपिक। बीएमसी में गाइडलाइन बदलकर अपात्रों को दिए प्रमोशन। प्रभावितों में डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स तक शामिल हैं। यूजीसी अब 3 कैटेगरी में नेट, तीसरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए होगी। अब तक जेआरएफ व असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी 2 कैटेगरी में होता था टेस्ट, लेकिन अब तीसरी कैटेगरी में भी होगा। अलग अलग स्कोर कार्ड जारी भी होंगे। 9वीं 11वीं का मूल्यांकन लगभग पूरा। 1 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होगा। डीएलएड के लिए आवेदन लेट फीस 500 के साथ 30 मार्च तक कर सकते हैं। इसमें छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तर कर्मियों की छुट्टी रोकी। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव का काम शुरू कर दिया है। सरकारी दफ्तर में शुक्रवार से 3 दिन की छुट्टियां। सरकारी दफ्तर में इस हफ्ते बुधवार गुरुवार को 2 दिन और खुले रहेंगे। 5वीं 8वीं की सिर्फ 35% कॉपियाँ चेक, क्योंकि हिंदी के शिक्षक नहीं जांच पा रहे इंग्लिश की कॉपियाँ। अब 4 दिन में कैसे चेक होंगी 65% कॉपियाँ। 1 अप्रैल को रिजल्ट आना मुश्किल। बच्चों को 31 मार्च से पहले किया जाए छात्रवृत्ति का भुगतान। पत्र लंबित है, इनका 2 दिवस में निराकरण। 31 मार्च के पूर्व भुगतान कराएं। बीएड कोर्स के लिए कोर्ट की शरण में विक्रम विश्वविद्यालय। आरटीए के तहत बच्चों की पढ़ाई रहेगी जारी। जिनोदय स्कूल का मामला कलेक्टर के समक्ष पहुंचा। 13 कॉलेजों के छात्रों को शपथ पत्र भरवाकर परीक्षा में शामिल करेंगे। 2 कॉलेजों के छात्रों को मौका नहीं। लॉ परीक्षाओं का मामला, सिर्फ 11 कॉलेजों के पास मान्यता, पिछले साल 13 के पास थी। ये गजब है, परीक्षा से 12 दिन पहले खोल दिया पेपर। 4,000 सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी प्री नर्सरी कक्षाएं। नवाचार शिक्षकों को दिया जाएगा प्ले स्कूल में पढ़ाने का प्रशिक्षण। कॉपी जांचने के 2 साल बाद भी नहीं मिला पारिश्रमिक। इंदौर में राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च को खत्म हो चुकी है। इसके बाद जिले में बने 10 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियां जांची जा रही हैं। मूल्यांकन कार्य में जिले के 1500 से अधिक शिक्षक लगे हैं। पिछले 2 वर्षों से इन मूल्यांकनकर्ताओं को पारिश्रमिक नहीं मिला है। इस संबंध में शिक्षक संगठन भी आवाज उठा चुके हैं। भारतीय वायुसेना भर्ती रैली लाल परेड मैदान पर 28 तारीख को। अप्रैल से सीएम राज्य स्कूलों में शुरू होगी स्कूल बस सेवा। ड्यूल डिग्री और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स का मिलेगा फायदा। आईआईएम इंदौर का त्रिपक्षीय एमयू। डीएलएड के लिए आवेदन लेट फीस 500 रुपये के साथ 30 मार्च तक कर सकते हैं। नरेगा घोटाला, 3 अधिकारी बर्खास्त, सीईओ के विरुद्ध सिफारिश। रोजगार गारंटी योजना के तहत शिवपुरी जिले के बदरवास जनपद में हुए 15 करोड़ के घोटाले में आज 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। बदरवास जनपद के सीईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमिश्नर ग्वालियर को लिखा गया है। स्वदेश ने बुधवार के अंक में ही इस घोटाले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। रिश्वतखोरी के ट्रैप में हो चुके हैं सीईओ। जनपद सीईओ अरविंद शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में दागदार रहा है। ऊंचेहरा जनपद पंचायत के सीईओ के रूप में वह 15,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विदिशा में भी इनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं। बदरवास मामले में भी अरविंद शर्मा ने
राजनीतिक संरक्षण में करोड़ों का यह फर्जीवाड़ा किया है। बड़ी चूक आखिरी के उत्तर बिना जांचे ही छोड़ रहे, टोटल भी गलत लगा रहे हैं मूल्यांकन करता। बड़ी चूक आखिरी के उत्तर में भी 14,000 कर्मचारी सीखेंगे चुनाव की क ख ग। भारत को अब अपने खुद के रेटिंग सिस्टम की जरूरत, पश्चिमी मानदंड भरोसे नहीं। बच्चों के सामने न झगड़े, उनमें डिप्रेशन और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार को तरस रहे बच्चे। 10,000 परीक्षार्थी 5 मई को देंगे नीट यूजी की परीक्षा। 5 मई रविवार को शामिल होंगे परीक्षा में। 70,000 से ज़्यादा छात्रों ने नीट परीक्षा में बैठने की संभावना है। मैनेट पीएचडी के लिए 5 अप्रैल तक होंगे आवेदन। मैनेट में पीएचडी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन यह 5 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। इसके तहत पूर्णकालिक पीएचडी प्रोग्राम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके तहत नियमित अध्येता वृत्ति प्राप्तकर्ता रिसर्चर की 200 सीटें हैं। प्रायोजित सीटें 36 हैं। अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम में 200 सीटें रहेंगी। ऑल इंडिया बार परीक्षा के रिजल्ट घोषित। 42 नंबर लाने पर भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार पास। इंदौर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जेईई मेन व नीट के पैटर्न पर होगी आईटीआई परीक्षा। ऑनलाइन व बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे। प्रदेश के 10,000 और इंदौर के 1,500 विद्यार्थियों पर होगा असर। तुरंत पता चलेगा सही जवाब और नंबर का। छात्रों को ईमेल और मोबाइल पर मैसेज के जरिए प्रवेश पत्र की लिंक मिलेगी, जिसमें वो डाउनलोड कर सकेंगे। आईटीआई का परीक्षा पैटर्न बदलने जा रहा है। आईटीआई के विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में अब कागज पेन की जरूरत नहीं होगी। 70 स्वास्थ्य कर्मियों का एनपीएस काटा, लेकिन कंपनी में नहीं हुआ जमा। भोपाल जिस ओपीएस को बंद कर एनपीएस को प्रचलन में लाया गया है, ओपीएस को बंद कर एनपीएस को प्रचलन में लाया गया है, उससे भी लोक सेवकों को नैसर्गिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। यूनानी कॉलेज के 70 स्वास्थ्य कर्मचारी के वेतन से 5 साल से पैसा काटा जा रहा है, लेकिन कंपनी में जमा नहीं किया जा रहा है। यूनानी कॉलेज के कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2009 से वेतन से एनपीएस का पैसा काटा जा रहा है। नियम के अनुसार राशि कटौती होती ही ऐसे कंपनी में जमा किया जाना चाहिए। यूजीसी अब 3 कैटेगरी में जारी होगा नेट का स्कोर कार्ड। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए ही होगी। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही डेली न्यूज़ पाने के लिए।